प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह सुना है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन व्रत कथा यदि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन के गहरे से गहरे दुख, दरिद्रता, मानसिक अशांति, भय, कर्ज और भाग्य के अवरोध धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बृहस्पतिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह परम पावन दिवस है जब पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु, जो धर्म, करुणा और संतुलन के अधिष्ठाता है, अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत प्रवाहित करते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु भक्ति करने से जीवन में स्थिरता, सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, ग्रह दोष, पारिवारिक कलह, भय, मानसिक असंतुलन और भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही मार्ग स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही विष्णु कथा जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी स्थिर फल नहीं मिलता, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप बृहस्पतिवार के इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। श्री हरि यह भाव जगा रहे हैं कि जब जीवन में धर्म और धैर्य का पालन होता है, तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री विष्णु केवल सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं हैं, वे जीवन को संतुलित करने वाले मार्गदर्शक हैं। वे वह शक्ति हैं जो बिखरे हुए जीवन को क्रम में ले आती है, और वह करुणा है जो थके हुए मन को शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दरिद्रता नाश, ग्रह शांति और जीवन संतुलन की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर श्री हरि की शरण में आता है, तब जीवन में स्थिरता स्वयं उतर आती है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में शांति कब आएगी? मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बृहस्पतिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन स्वयं सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में धर्म, धैर्य और संयम को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और भय को श्री हरि को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बृहस्पतिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को धर्ममय, स्थिर और सुखमय बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विष्णु कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख, डर और अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धर्म, धन और शांति का वास होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बृहस्पतिवार आपको भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह धरती अभी सरल थी, लोग प्रकृति के साथ जीते थे और राजाओं के राज्य धर्म और मर्यादा से चलते थे। उसी कालखंड में एक अत्यंत समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था
सुवर्णपुर यह राज्य चारों दिशाओं से हरे भरे खेतों, नदियों और व्यापार से परिपूर्ण था। इसके बाजारों में धन की कमी नहीं थी। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती थी और प्रजा अपने राजा को देवतुल्य मानती थी। उस राज्य का राजा था महाराज धर्मकेतु, जो न्यायप्रिय, दयालु और पराक्रमी माना जाता था। उसकी सभा में दूर दूर से लोग न्याय की आशा लेकर आते और कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। सुवर्णपुर की समृद्धि इतनी थी कि अनाज के भंडार सदा भरे रहते थे, परंतु उसी राज्य की सीमा के एक कोने में एक बहुत ही साधारण सा गांव था, जहां वैभव की चमक नहीं बल्कि परिश्रम की धूल उड़ती थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था हरिदास। उसके पास न तो बड़ी भूमि थी, न बैल थे, न ही धन का कोई संचय था। उसके पास केवल उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी सीता अत्यंत सहनशील और संस्कारी स्त्री थी, जो अभावों में भी कभी शिकायत नहीं करती थी। और उनका एक छोटा सा पुत्र था माधव, जिसकी आंखों में मासूम सपने और चेहरे पर भोलापन था। हरिदास प्रतिदिन भोर से पहले उठकर खेतों की ओर निकल जाता था। चाहे धूप हो, वर्षा हो या शीत, उसकी देह थकती थी पर मन नहीं टूटता था। वह जानता था कि सुवर्णपुर जैसे समृद्ध राज्य में भी उसके लिए जीवन संघर्ष से भरा है, पर वह अपने भाग्य को कोसने के बजाय कर्म को ही अपना धर्म मानता था। गांव में जब उत्सव होते थे, लोग नए वस्त्र पहनते थे, तब सीता पुराने वस्त्रों को ही साफ करके पहन लेती थी और माधव को समझाती थी कि असली समृद्धि धन में नहीं, संतोष में होती है। पर बालक का मन था। वह जब शहर से आए व्यापारियों को देखता तो उसके भीतर भी एक अनकहा प्रश्न उठता कि क्यों उसका जीवन इतना कठिन है। उसी समय सुवर्णपुर में नववर्ष का उत्सव आने वाला था। पूरे राज्य में तैयारियां चल रही थीं। राजा धर्मकेतु ने घोषणा की थी कि इस वर्ष उत्सव विशेष रूप से भव्य होगा और प्रजा को अन्न, वस्त्र और दान दिया जाएगा। यह समाचार जब गांव तक पहुंचा तो हरिदास के मन में भी एक हल्की सी आशा जगी कि शायद इस बार उसके घर भी कुछ सुख पहुंचे। पर उसी दिन उसके खेत की फसल पर अकाल की छाया पड़ गई और जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वह भी डगमगाने लगी। सीता ने हरिदास की आंखों में चिंता देखी, पर कुछ कहा नहीं। केवल इतना बोली कि भगवान जो करते हैं किसी कारण से ही करते हैं। पर हरिदास के मन में प्रश्न बढ़ते जा रहे थे। क्या समृद्ध राज्य में रहने वाला गरीब कभी सुख देख पाता है? क्या राजा की दया गांव के अंतिम छोर तक पहुंचती है? और क्या उसके पुत्र माधव का भविष्य भी इसी संघर्ष में बीतेगा? इन्हीं विचारों के बीच नववर्ष की पहली सुबह आई। शहर में शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी, पर गांव में सन्नाटा था। उसी सुबह माधव ने अपने पिता से कुछ ऐसा पूछा जिसने हरिदास के हृदय को भीतर तक हिला दिया और उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने की आहट सुनाई देने लगी। क्योंकि जो प्रश्न उस बालक के मुख से निकला वह केवल एक बालक का नहीं, बल्कि उस पूरे गरीब गांव की पीड़ा का स्वर था। और उसी प्रश्न के साथ इस कथा की असली यात्रा आरंभ होने ही वाली थी। माधव ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा थी और उसने धीरे से पूछा, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं, जब हम भी उसी भगवान की संतान हैं जिसकी संतान राजा धर्मकेतु है? तो क्या भगवान हमसे प्रेम नहीं करते? क्या हमने कोई पाप किया है जिसके कारण हमें इतना कष्ट झेलना पड़ता है? यह प्रश्न सुनकर हरिदास का गला अवरुद्ध हो गया। उसने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसकी आंखों में झांका। वहां केवल जिज्ञासा नहीं थी, वरन एक गहरी पीड़ा भी थी जो किसी बालक के मन में नहीं होनी चाहिए। हरिदास ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, पर उनकी लीला अपरंपार है। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं और कभी कभी हमें कर्म का फल भुगतना होता है। पर माधव संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, तो क्या हम कभी सुखी नहीं हो सकते? क्या हमारा भाग्य सदा ऐसा ही रहेगा? हरिदास के पास कोई उत्तर नहीं था। वह केवल इतना कह सका कि बेटा, धैर्य रखो। भगवान विष्णु सबके पालनहार हैं, वे कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। पर यह कहते हुए भी उसके मन में एक संशय था कि क्या सचमुच भगवान उसकी सुनते हैं। उसी रात हरिदास को नींद नहीं आई। वह अपनी झोपड़ी के बाहर आकर बैठ गया। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर शांति थी। उसने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे श्री हरि विष्णु, मैं आपका दीन दास हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने सदा सत्य का मार्ग अपनाया,
फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा है। मेरे पुत्र की आंखों में प्रश्न है जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है। यदि मैंने कोई पाप किया है तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरे पुत्र को इस कष्ट से मुक्त कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूं। यह कहते कहते उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह रोता रहा और प्रार्थना करता रहा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। रात गहराती गई और वह थककर वहीं बैठे बैठे सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूर्य उग चुका था। सीता ने उसे जगाया और कहा, क्या हुआ, आप यहां क्यों सो गए? हरिदास ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर खेत की ओर चल दिया। उस दिन उसने पूरे मन से काम किया, पर उसका मन भारी था। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में भगवान है, और यदि हैं तो वे इतने निर्दय क्यों हैं कि एक मासूम बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं देते। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था जिसका नाम था देवदास। वह अत्यंत ज्ञानी और भगवान का परम भक्त था। लोग उसे बहुत मान देते थे और अपनी समस्याओं का हल पूछने जाते थे। हरिदास ने सोचा कि क्यों न उससे मिलकर अपने मन की बात कहूं, शायद वह कोई मार्ग बताए। शाम को जब वह खेत से लौटा तो वह सीधा देवदास की कुटिया की ओर गया। देवदास एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी ध्यान में लीन था। हरिदास ने दूर से ही प्रणाम किया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद देवदास ने आंखें खोली और हरिदास को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ हरिदास, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। मुझे झांत था कि तुम आओगे। हरिदास चकित हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव आपको कैसे पता? देवदास ने कहा, जब मन में तूफान उठता है तो वह दूर तक सुनाई देता है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वे केवल तुम्हारे नहीं हैं, इस संसार के हर उस व्यक्ति के हैं जो कष्ट में है। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? हरिदास ने अपना सारा दुख कह सुनाया। उसने माधव के प्रश्न के बारे में बताया और अपनी विवशता के बारे में बताया। देवदास ने ध्यान से सुना और फिर बोला, हरिदास, तुम्हारा प्रश्न उचित है, पर तुम्हारी समझ अधूरी है। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच यह है कि भगवान तुम्हें परख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम्हारी आस्था कितनी दृढ़ है। संसार में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति दुख में भी भगवान का नाम लेता है वही सच्चा भक्त है। हरिदास ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो भगवान का नाम लेता हूं, फिर भी मेरा दुख दूर नहीं होता। देवदास ने कहा, क्योंकि तुम केवल दुख दूर करने के लिए नाम लेते हो। सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो, जो बिना किसी अपेक्षा के हो। भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शयन करते हुए भी इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। वे हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं, पर वे केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो उनके सच्चे भक्त हैं। हरिदास ने पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे बनूं सच्चा भक्त? देवदास ने कहा, कल गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत रखो और सच्चे मन से उनकी आराधना करो। केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर गुरुवार को व्रत रखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता है। पर याद रखो, यह व्रत केवल खाली पेट रहने का नहीं है। यह मन को शुद्ध करने का है। यह संकल्प का है कि तुम चाहे कितने भी कष्ट में हो, भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था अटूट रहेगी। हरिदास ने देवदास के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं कल से गुरुवार का व्रत रखूंगा और भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। देवदास ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन आएगा, पर धैर्य रखो, क्योंकि भगवान की लीला को समझना सरल नहीं है। हरिदास घर लौट आया। उसने सीता को सब कुछ बताया। सीता ने कहा, यदि गुरुदेव ने कहा है तो अवश्य ही कुछ भला होगा। मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी। उस रात हरिदास के मन में एक नई आशा जगी। उसे लगा कि शायद अब उसके जीवन में कुछ बदलाव आए। अगले दिन गुरुवार था। हरिदास और सीता दोनों ने प्रातः स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उनके पास तो कुछ विशेष नहीं था, पर जो भी था वही उन्होंने भगवान को अर्पित किया। एक दीपक जलाया, थोड़ा सा जल चढ़ाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे जगन्नाथ, हम आपके दीनदास हैं। हमारे पास देने को कुछ नहीं है, पर हमारे पास आपके प्रति सच्ची श्रद्धा है। कृपया हमें स्वीकार करें और हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पूजा के बाद हरिदास खेत पर चला गया। पूरे दिन उसने बिना कुछ खाए काम किया। शाम को जब वह लौटा तो वह थका हुआ था,
पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। सीता ने भी पूरे दिन व्रत रखा और शाम को दोनों ने मिलकर फिर से पूजा की। उसके बाद उन्होंने साधारण भोजन किया और सो गए। पहले सप्ताह में कुछ विशेष नहीं हुआ। दूसरे गुरुवार को भी वैसे ही व्रत रखा। तीसरे गुरुवार को भी ऐसे ही चलता रहा। हरिदास के मन में कभी कभी संशय होता कि क्या सचमुच कुछ होगा, पर वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। वह जानता था कि देवदास ने कहा था कि धैर्य रखो। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। हरिदास और सीता दोनों हर गुरुवार व्रत रखते और भगवान विष्णु की पूजा करते। माधव भी अपने माता पिता को देखकर प्रभावित हुआ और वह भी कभी कभी पूजा में बैठने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक व्यापारी आया। वह शहर से आया था और उसे कुछ मजदूरों की आवश्यकता थी जो उसके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। गांव के कई लोग उसके पास गए, पर उसने हरिदास को चुना क्योंकि हरिदास की ईमानदारी की ख्याति गांव में थी। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा मेहनताना दूंगा, पर तुम्हें मेहनत करनी होगी। हरिदास ने हामी भर दी और वह काम पर लग गया। उसने पूरी निष्ठा से काम किया। व्यापारी उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हरिदास को इतना धन दिया जितना उसने कभी एक साथ नहीं देखा था। हरिदास खुशी से घर लौटा और सीता को सब बताया। सीता ने कहा, यह भगवान विष्णु की कृपा है। तुमने जो व्रत रखे हैं उसका फल मिलना शुरू हो गया है। हरिदास ने उस धन से अपने खेत के लिए बीज खरीदे और कुछ आवश्यक सामान भी लिया। माधव के लिए नए कपड़े भी लाया। माधव बहुत खुश हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब तो लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। हरिदास ने कहा, हां बेटा, पर यह केवल शुरुआत है। हमें और भी मेहनत करनी होगी और भगवान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखनी होगी। धीरे धीरे हरिदास के जीवन में सुधार होने लगा। उसकी फसल भी अच्छी हुई और उसे कुछ और काम भी मिलने लगे। गांव के लोग भी उससे प्रभावित होने लगे और कहने लगे कि हरिदास के भाग्य में कुछ बदलाव आया है। पर हरिदास जानता था कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। वह हर गुरुवार को और भी श्रद्धा से व्रत रखने लगा। अब उसके पास पूजा के लिए फूल भी होते थे और अच्छा भोजन भी, जो वह भगवान को भोग लगाता था। एक दिन देवदास ने हरिदास को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है। यह अच्छी बात है, पर याद रखो कि यह धन और समृद्धि तुम्हारी परीक्षा है। अब देखना है कि तुम इसका उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम इसे केवल अपने लिए रखोगे तो यह तुम्हारे लिए बंधन बन जाएगा, पर यदि तुम इसे दूसरों की सहायता में लगाओगे तो यह तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग बनेगा। हरिदास ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझता हूं। मैं अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ बांटूंगा। देवदास ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और याद रखो कि भगवान विष्णु केवल उन्हीं को सच्ची समृद्धि देते हैं जो उसे बांटना जानते हैं। हरिदास ने गांव में एक छोटा सा भंडार खोला जहां से गरीब लोग आवश्यकता के समय अनाज ले सकते थे। वह किसी से कोई ब्याज नहीं लेता था, केवल इतना कहता था कि जब तुम्हारे पास हो तो लौटा देना। गांव के लोग उसकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुए और उसे आशीर्वाद देने लगे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी विधवा आई। उसका नाम था रुक्मिणी। वह अत्यंत गरीब थी और उसके पास रहने को भी कोई स्थान नहीं था। वह हरिदास के पास आई और बोली, बेटा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? हरिदास ने तुरंत उसे भोजन दिया और कहा, माताजी, आप चिंता न करें, आप यहीं रहें। मैं आपके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दूंगा। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम धन्य हो, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। उस रात हरिदास को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं, जिनका वर्ण नीला है और जो पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में शंख चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर मंद मुस्कान है और उनकी आंखों में अपार करुणा है। वे हरिदास से बोले, हे हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने जो व्रत रखे हैं और जो सेवा की है उससे मैं अति प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं, पर याद रखो कि यह मार्ग अभी लंबा है। तुम्हें और भी परीक्षाओं से गुजरना होगा, पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हरिदास ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप कौन हैं? वे बोले, मैं नारायण हूं, मैं विष्णु हूं, मैं वह हूं जो सृष्टि का पालन करता हूं। मैं हर उस भक्त के पास आता हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया।
अब तुम मेरे लिए एक काम करो, इस स्वप्न के बारे में किसी को मत बताना, पर अपनी भक्ति जारी रखना और जो भी तुम्हारे पास आए उसकी सेवा करना, क्योंकि हर प्राणी में मैं ही वास करता हूं। जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। हरिदास की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या उसने सचमुच भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं। उसने सीता को जगाया और सब कुछ बताया। सीता ने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है, भगवान ने स्वयं आपको दर्शन दिए हैं। अब हमें और भी सावधानी से भक्ति करनी होगी। उस दिन से हरिदास और भी समर्पित हो गया। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। वह प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल वहां पूजा करता और भगवान का नाम जपता। उसकी भक्ति देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रभावित होने लगे और कई लोग उसके साथ पूजा में सम्मिलित होने लगे। माधव अब बड़ा हो रहा था और वह भी अपने पिता की भक्ति से प्रेरित होकर भगवान की आराधना करने लगा था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और वहां सफाई करता, फूल चढ़ाता और दीपक जलाता। एक दिन माधव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु कौन है और वे इतने महान क्यों हैं? हरिदास ने अपने पुत्र को गोद में बैठाया और कहा, बेटा, भगवान विष्णु इस संसार के पालनहार हैं। जब भी इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने अब तक अनेक अवतार लिए हैं, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन परशुराम, रामकृष्ण बुद्ध और कल की ये 10 अवतार हैं, जिनमें से 9 हो चुके हैं और एक आना शेष है। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है, जो समृद्धि की देवी हैं। भगवान विष्णु के हाथों में 4 वस्तुएं हैं, शंख जो पंचजन्य कहलाता है, चक्र जो सुदर्शन कहलाता है, गदा जो कौमोद की कहलाती है और पद्म जो कमल का फूल है। ये सभी उनकी शक्तियों के प्रतीक हैं। शंख से वे घोषणा करते हैं कि धर्म की विजय होगी, चक्र से वे अधर्म का नाश करते हैं, गदा से वे दुष्टों का संहार करते हैं और पद्म से वे सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ हैं। जो व्यक्ति उनकी सच्चे मन से आराधना करता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। माधव ने पूछा, पिताजी, तो क्या भगवान ने हमारी भी सुनी? हरिदास ने कहा, हां बेटा, भगवान ने हमारी सुनी। इसीलिए तो आज हमारे पास इतना कुछ है, जबकि कुछ समय पहले हमारे पास कुछ नहीं था। पर यह सब भगवान की कृपा है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। उसी समय गांव में एक संकट आया। गांव के कुएं में पानी सूखने लगा और लोग परेशान हो गए। गर्मी का मौसम था और पानी के बिना जीवन कठिन हो गया था। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई और कहा, हमें किसी तरह पानी का इंतजाम करना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लोगों ने कई सुझाव दिए, पर कोई भी व्यावहारिक नहीं था। तब हरिदास ने कहा, मैं एक सुझाव देता हूं, हम सब मिलकर एक नया कुआं खोदें। यह काम कठिन है, पर असंभव नहीं। मैं अपना सारा धन इस काम में लगाने को तैयार हूं। लोग हरिदास की बात से प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर काम शुरू किया। हरिदास ने अपनी सारी बचत इस काम में लगा दी। दिन रात मेहनत की गई और 1 महीने बाद नया कुआं तैयार हो गया। जब पहली बार उस कुएं से पानी निकाला गया तो वह अत्यंत मीठा और शीतल था। गांव के लोगों ने हरिदास को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, तुम धन्य हो। पर हरिदास ने कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है, मैंने तो केवल उनकी आज्ञा का पालन किया है। उस रात फिर से हरिदास को स्वप्न आया। भगवान विष्णु फिर से उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अपनी सारी संपत्ति दूसरों के कल्याण में लगा दी। यह सच्ची भक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख की चिंता करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, मांगो क्या चाहिए। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ है वह आपकी कृपा से है। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि मेरी भक्ति सदा बनी रहे और मैं सदा आपकी सेवा में लगा रहूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा यह गांव सदा समृद्ध रहेगा और यहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी।
पर इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें हर गुरुवार को मेरी कथा सुनानी होगी, जिससे लोग मेरी महिमा जाने और धर्म के मार्ग पर चलें। हरिदास ने कहा, प्रभु, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कैसे कथा सुनाऊंगा? भगवान बोले, चिंता मत करो, जब तुम कथा सुनाने बैठोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे मुख से बोलूंगा। तुम केवल मेरा नाम लो और कथा शुरू करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यह कहकर भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन हरिदास ने गांव के लोगों को बताया कि वह हर गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनाएगा। लोग आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि हरिदास अनपढ़ है, पर हरिदास की भक्ति पर उन्हें विश्वास था, इसलिए वे तैयार हो गए। पहले गुरुवार को गांव के मंदिर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। हरिदास ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और फिर कथा सुनाने बैठ गया। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया और कथा शुरू की, उसके मुख से ऐसे शब्द निकलने लगे जैसे कोई महान विद्वान बोल रहा हो। उसने भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनाई, उनकी महिमा का वर्णन किया और धर्म के मार्ग की व्याख्या की। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर सभी ने हरिदास को प्रणाम किया और कहा, आज तो ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान बोल रहे थे। इस प्रकार हर गुरुवार को कथा होने लगी और गांव में एक नया वातावरण बनने लगा। लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे, आपस में प्रेम बढ़ने लगा और गांव में शांति और समृद्धि आने लगी। धीरे धीरे हरिदास की कथा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे और कुछ समय बाद तो शहर से भी लोग आने लगे। एक दिन राजा धर्मकेतु के कानों में भी यह बात पहुंची कि उसके राज्य में एक किसान है जो अद्भुत कथा सुनाता है। राजा को जिज्ञासा हुई और उसने अपने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो यह बात सच है या झूठ। मंत्री गांव पहुंचा और उसने हरिदास की कथा सुनी। वह बहुत प्रभावित हुआ और लौटकर राजा से कहा, महाराज, यह सत्य है, वह किसान अद्भुत कथा सुनाता है, ऐसा लगता है जैसे उसे दैवी शक्ति प्राप्त है। राजा ने कहा, तो मैं स्वयं जाकर सुनूंगा। अगले गुरुवार को राजा धर्मकेतु गांव पहुंचे। गांव के लोग राजा को देखकर चकित रह गए। राजा ने सबको आशीर्वाद दिया और कथा सुनने बैठ गए। हरिदास ने उस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा सुनाई, कैसे भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। कथा इतनी मार्मिक थी कि राजा की आंखों में आंसू आ गए। कथा समाप्त होने पर राजा ने हरिदास को गले लगाया और कहा, आज मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ में आया, तुम धन्य हो। हरिदास राजा ने हरिदास को अपने राज्य का राजगुरु बनाना चाहा, पर हरिदास ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं, मेरा काम यहीं इस गांव में भगवान की कथा सुनाना है, मैं राजमहल में नहीं रह सकता। राजा ने उसकी बात मान ली, पर उसने गांव के विकास के लिए बहुत सारा धन दिया, जिससे गांव में विद्यालय, अस्पताल और सड़कें बनी। गांव का नाम भी बदल गया और उसे विष्णुपुर के नाम से जाना जाने लगा। समय बीतता गया, हरिदास बूढ़ा होने लगा, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। माधव अब युवक हो गया था और उसने अपने पिता का मार्ग अपनाया। वह भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। एक दिन हरिदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सीता और माधव दोनों बहुत दुखी हुए, पर हरिदास शांत था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसने माधव को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा समय आ गया है, मैं जा रहा हूं, पर तुम निराश मत होना। तुम मेरे बाद कथा का यह क्रम जारी रखना। भगवान विष्णु की भक्ति कभी मत छोड़ना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। माधव रोने लगा, पर हरिदास ने उसे समझाया, बेटा, रोना नहीं, मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं, यह तो खुशी की बात है। मैंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में बिताया और अब मैं उनके चरणों में जा रहा हूं। तुम मेरे लिए प्रसन्न रहो। उसी रात हरिदास ने अंतिम सांस ली, पर उसके मुख पर मुस्कान थी। गांव के लोगों ने कहा कि उसकी मृत्यु के समय पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया था और भगवान विष्णु के मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी थी। हरिदास का अंतिम संस्कार बड़ी श्रद्धा से किया गया। राजा धर्मकेतु भी आए और उन्होंने कहा कि हरिदास एक महान भक्त था। उसने अपने जीवन से हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। माधव ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार कथा का क्रम जारी रखा। वह भी हर गुरुवार को भगवान विष्णु की कथा सुनाता और वैसे ही लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते, जैसे उसके पिता की कथा सुनते थे। एक दिन माधव को भी स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए।
भगवान ने कहा, माधव, तुम्हारे पिता की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न था और अब तुम्हारी भक्ति से भी मैं प्रसन्न हूं। तुम अपने पिता का सच्चा उत्तराधिकारी हो। अब मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूं। तुम्हें विभिन्न स्थानों पर जाकर मेरी कथा सुनानी होगी, जिससे अधिक से अधिक लोग धर्म के मार्ग पर आ सकें। माधव ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर मैं अपनी माता को छोड़कर कैसे जाऊं? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी माता की देखभाल मैं स्वयं करूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ और धर्म प्रचार करो। इस प्रकार माधव ने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक गांव से दूसरे गांव जाता और भगवान विष्णु की कथा सुनाता। जहां भी वह जाता, वहां लोग उसकी कथा सुनकर प्रभावित होते और धर्म के मार्ग पर चलने लगते। एक बार माधव एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत दुखी थे। वहां कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी और अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख से मर रहे थे और उन्होंने अपनी आस्था भी खो दी थी। गांव के मुखिया ने माधव से कहा, यहां कथा सुनाने का क्या फायदा? हम तो भूखे मर रहे हैं। पहले हमें खाना दो, फिर हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। माधव ने कहा, मैं समझता हूं तुम्हारी पीड़ा, पर मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं कि एक बार भगवान विष्णु की कथा सुन लो। यदि तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। लोगों ने सोचा कि खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वे कथा सुनने बैठ गए। माधव ने उस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाई। कैसे? भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। कथा सुनते सुनते लोगों के मन में आस्था जागने लगी और उन्होंने सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी रात आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। यह वर्षा 3 दिन तक होती रही और धरती हरी भरी हो गई। लोग माधव के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, आप तो साक्षात भगवान हैं। पर माधव ने कहा, नहीं, मैं तो एक साधारण भक्त हूं। यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उन्होंने तुम्हारी सच्ची आस्था देखकर तुम पर कृपा की है। इस घटना के बाद माधव की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उसे महान संत मानने लगे। पर माधव सदा विनम्र रहा और कहता कि मैं तो भगवान का दास हूं, सारी महिमा उन्हीं की है। एक बार माधव एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा जहां धन की कमी नहीं थी, पर लोगों के मन में भक्ति नहीं थी। वहां के लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे और धर्म को भूल गए थे। माधव ने वहां भी कथा सुनाने का प्रयास किया, पर लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। शहर का एक धनी व्यापारी, जिसका नाम कुबेर था, उसने माधव को बुलाया और कहा, तुम व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हो। यहां कोई तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा। यहां लोग केवल धन में विश्वास करते हैं। माधव ने कहा, धन तो केवल माया है, असली धन तो भगवान की भक्ति है। कुबेर हंसने लगा और बोला, तुम्हारी भक्ति से क्या होगा? क्या भक्ति से पेट भरता है? क्या भक्ति से सुख मिलता है? माधव ने शांति से कहा, हां, भक्ति से वह सुख मिलता है जो धन से कभी नहीं मिल सकता। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता, पर भक्ति सदा साथ रहती है। कुबेर ने कहा, अच्छा, तो मुझे दिखाओ अपनी भक्ति की शक्ति। मैं बहुत धनी हूं, पर मेरे पास संतान नहीं है। यदि तुम्हारे भगवान सच में शक्तिशाली हैं, तो मुझे संतान का वरदान दिलाओ। माधव ने कहा, भगवान कोई जादूगर नहीं है कि तुम मांगो और वे दे दें। पहले तुम्हें सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी होगी। कुबेर ने कहा, ठीक है, मैं 1 महीने तक तुम्हारी कथा सुनूंगा। यदि इस दौरान मेरी पत्नी गर्भवती हो गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे भगवान सच में हैं। माधव सहमत हो गया और उसने कुबेर के घर पर रोज कथा सुनाना शुरू किया। प्रारंभ में कुबेर केवल दिखावे के लिए बैठता था, पर धीरे धीरे कथा का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। वह भगवान विष्णु की महिमा सुनकर प्रभावित होने लगा और उसके मन में भक्ति जागने लगी। 1 महीना पूरा होने से पहले ही कुबेर की पत्नी ने कहा कि वह गर्भवती है। कुबेर को विश्वास नहीं हुआ। उसने कई डॉक्टरों से जांच करवाई और सभी ने पुष्टि की कि यह सत्य है। कुबेर माधव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं आपका और आपके भगवान का आर्णी हूं। मैंने अपने जीवन में केवल धन को महत्व दिया और भगवान को भुला दिया, पर आज मुझे समझ आया कि असली शक्ति तो भगवान में है। अब मैं अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताऊंगा। माधव ने कहा, यह भगवान की कृपा है। उन्होंने तुम्हारे मन में आस्था देखी और तुम पर कृपा की। अब तुम अपने धन का उपयोग धर्म के कार्यों में करो, गरीबों की सहायता करो, मंदिर बनवाओ और धर्म का प्रचार करो। कुबेर ने ऐसा ही किया।
उसने शहर में एक भव्य विष्णु मंदिर बनवाया, जहां रोज भगवान की पूजा होती थी और गरीबों को अन्न दान दिया जाता था। उसने अनेक धर्मशालाएं भी बनवाईं, जहां यात्री विश्राम कर सकते थे। माधव की ख्याति अब पूरे राज्य में फैल गई थी। राजा धर्मकेतु ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, माधव, तुमने अपने पिता की परंपरा को बहुत अच्छी तरह निभाया है। तुमने लोगों को धर्म के मार्ग पर लाया है और उनके जीवन में खुशियां भरी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के राजगुरु बनो। माधव ने फिर से विनम्रता से मना कर दिया और कहा, महाराज, मेरा काम तो केवल भगवान की कथा सुनाना है। मैं किसी पद का इच्छुक नहीं हूं। राजा ने उसकी बात मान ली, पर उसने माधव को बहुत सारा धन देना चाहा। माधव ने वह भी अस्वीकार कर दिया और कहा, महाराज, यदि आप सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो अपने राज्य में अधिक से अधिक विष्णु मंदिर बनवाइए, जिससे लोग भगवान की पूजा कर सकें। राजा ने माधव की बात मानी और पूरे राज्य में अनेक मंदिर बनवाए। समय बीतता गया। माधव भी अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब भी वैसे ही कथा सुनाता था जैसे युवावस्था में सुनाता था। एक दिन माधव को भी गंभीर बीमारी हो गई। उसे पता था कि उसका अंत समय निकट है। उसने अपने शिष्यों को बुलाया। उसके कई शिष्य थे जो उससे कथा सुनाने की कला सीख रहे थे। माधव ने उनसे कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मेरा समय आ गया है। अब मैं जा रहा हूं, पर तुम लोग इस परंपरा को जारी रखना, भगवान विष्णु की कथा सुनाते रहना और लोगों को धर्म के मार्ग पर लाते रहना। याद रखना कि भक्ति में ही सच्चा सुख है। धन और वैभव तो क्षणभंगुर हैं, पर भगवान का नाम सदा साथ रहता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की शरण में आ जाता है, उसे इस संसार में किसी भी चीज का भय नहीं रहता। भगवान विष्णु सबके पालनहार हैं। वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तुम लोग हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना, कभी किसी को धोखा मत देना और हमेशा दीन दुखियों की सेवा करना, क्योंकि भगवान विष्णु हर प्राणी में वास करते हैं। जो उनके भक्तों की सेवा करता है, वह भगवान की ही सेवा करता है। शिष्य रोने लगे, पर माधव ने उन्हें समझाया और कहा, रो मत, मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं। तुम लोग मेरे लिए प्रसन्न रहो और मेरी शिक्षाओं को याद रखो। उसी रात माधव ने भी अपने पिता की तरह शांति से अंतिम सांस ली। उसके मुख पर भी वही दिव्य मुस्कान थी और कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के समय भी पूरा कमरा प्रकाशमय हो गया था और भगवान विष्णु के मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी थी। माधव के शिष्यों ने उसकी इच्छा के अनुसार कथा की परंपरा जारी रखी और यह परंपरा आज भी चल रही है। जहां कहीं भी भगवान विष्णु की कथा होती है, वहां हरिदास और माधव की आत्मा प्रसन्न होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, चाहे कितना भी कठिन समय हो। यदि हम सच्चे मन से उनकी आराधना करें तो वे अवश्य हमारी सहायता करते हैं। हरिदास एक गरीब किसान था, पर उसकी भक्ति ने उसे महान बना दिया। उसने अपने जीवन से सिद्ध किया कि भगवान के लिए धन और वैभव की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। माधव ने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया और भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार किया। उसने अपना संपूर्ण जीवन लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने में बिताया और कभी भी किसी सांसारिक सुख की इच्छा नहीं की। भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है। वे इस संसार के पालनहार हैं, रक्षक हैं और कल्याणकारी हैं। उन्होंने अनेक अवतार लेकर धरती पर धर्म की स्थापना की है और अधर्म का नाश किया है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है और धर्म का नाश होने लगा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार की रक्षा की है। उनका मत्स्य अवतार जब संसार जल प्रलय में डूब रहा था तब हुआ था। भगवान ने मत्स्य का रूप धारण करके वेदों की रक्षा की थी और मनु को बचाया था, जिससे सृष्टि का पुनः निर्माण हो सका। उनका कूर्म अवतार समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। तब मंदराचल पर्वत डूबने लगा था। भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन संभव हो सका। उनका वराह अवतार तब हुआ जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। भगवान ने वराह यानी सुअर का रूप धारण करके समुद्र में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। उनका नरसिंह अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ था। हिरण्यकश्यप नामक असुर ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, क्योंकि प्रहलाद
भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसे न मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह था। उन्होंने संध्या के समय, जो न दिन है न रात, द्वार की देहली पर, जो न अंदर है न बाहर, हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर, जो न धरती है न आकाश, अपने नखों से, जो न अस्त्र है न शस्त्र, उसका वध किया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। उनका वामन अवतार राजा बलि के समय हुआ था। राजा बलि बहुत शक्तिशाली और दानी था, पर उसके बढ़ते प्रभाव से देवता चिंतित थे। भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने दे दी। तब भगवान ने विराट रूप धारण किया और पहले पग में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी नाप ली और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न रहा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। परशुराम अवतार में भगवान ने क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त किया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। राम अवतार सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से एक है। भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की और आदर्श पुरुष के रूप में जीवन जिया। उनका जीवन मर्यादा का प्रतीक है। कृष्ण अवतार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कंस, जरासंध और अनेक असुरों का वध किया। उन्होंने अपनी लीलाओं से संसार को आनंदित किया। बुद्ध अवतार में भगवान ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया और कल की अवतार भविष्य में होगा, जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण करके संसार की रक्षा की है। उनकी महिमा अपार है। उनका नाम लेने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसे इस संसार में किसी भी चीज का भय नहीं रहता। भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। गुरुवार के व्रत में व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। केले का भोग लगाना चाहिए और विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रत में केवल एक समय भोजन करना चाहिए और वह भी सात्विक होना चाहिए। शाम को फिर से पूजा करनी चाहिए और भगवान की आरती करनी चाहिए। इसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है। उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कथा सुनना भी बहुत पुण्यदायी है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की महिमा गाने से घर में शांति और समृद्धि आती है, परिवार में सुख आता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र है जो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंत्र का जाप करने से भक्त को शांति और समृद्धि मिलती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह महामंत्र है जो कलयुग में सबसे प्रभावी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के अनेक नाम हैं और प्रत्येक नाम की अपनी विशेष महिमा है। विष्णु सहस्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं और प्रत्येक नाम का जाप करने से विशेष फल मिलता है। नारायण यानी सबके आश्रय केशव, यानी सुंदर केशों वाले माधव, यानी लक्ष्मी के पति गोविंद, यानी इंद्रियों के स्वामी विष्णु, यानी सर्वव्यापी मधुसूदन, यानी मधु नामक असुर के वधकर्ता त्रिविक्रम, यानी 3 पग रखने वाले वामन, यानी बौना रूप धारण करने वाले श्रीधर, यानी लक्ष्मी को धारण करने वाले ऋषिकेश, यानी इंद्रियों के स्वामी पद्मनाभ,
यानी नाभि से कमल उत्पन्न करने वाले दामोदर, यानी पेट पर रस्सी बांधे हुए संकर्षण, यानी सबको अपनी ओर खींचने वाले वासुदेव, यानी सर्वत्र वास करने वाले प्रद्युम्न, यानी अत्यंत धनी अनिरुद्ध, यानी जिसे कोई रोक न सके, पुरुषोत्तम, यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष, अधोक्षज, यानी इंद्रियों से परे, नारसिंह, यानी नर और सिंह का रूप अच्युत, यानी जो कभी च्युत न हो, जनार्दन, यानी लोगों की प्रार्थना सुनने वाले उपेंद्र, यानी इंद्र के छोटे भाई, हरि, यानी पापों को हरने वाले श्री कृष्ण, यानी सबको आकर्षित करने वाले। ये सभी नाम भगवान विष्णु के हैं और प्रत्येक नाम का अपना महत्व है। जो व्यक्ति इन नामों का नियमित जाप करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से केवल भौतिक सुख ही नहीं मिलता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भक्त का मन शांत होता है, उसे जीवन का सही अर्थ समझ में आता है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे भक्त कितना भी छोटा या बड़ा हो, चाहे वह धनी हो या गरीब। भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। उनके लिए केवल भक्ति महत्वपूर्ण है, धन और वैभव नहीं। हरिदास और माधव की कथा इसका प्रमाण है। वे दोनों गरीब थे, पर उनकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए भगवान ने उन पर कृपा की और उनके जीवन को सफल बना दिया। भगवान विष्णु की कथाएं अनेक हैं और प्रत्येक कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। ध्रुव की कथा हमें दृढ़ संकल्प और भक्ति का महत्व सिखाती है। ध्रुव एक छोटा बालक था जिसे उसकी सौतेली मां ने अपमानित किया था। वह घर छोड़कर वन में चला गया और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। आज भी ध्रुव तारा आकाश में स्थिर है और सबको मार्ग दिखाता है। प्रहलाद की कथा हमें अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, पर प्रहलाद का विश्वास भगवान विष्णु में अटूट था। वह कहता था कि भगवान हर जगह हैं। कण कण में उसके इस विश्वास के कारण भगवान ने उसकी रक्षा की और खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें यह सिखाती है कि संकट में भगवान का नाम लेने से वे तुरंत सहायता के लिए आते हैं। गजेंद्र नामक हाथी एक तालाब में स्नान कर रहा था। तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया पर छूट नहीं सका। अंत में उसने भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान तुरंत वहां पहुंचे और अपने चक्र से मगरमच्छ का वध करके गजेंद्र को मुक्त किया। अजामिल की कथा हमें यह सिखाती है कि अंतिम समय में भी भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है। अजामिल एक पापी ब्राह्मण था जिसने अपना संपूर्ण जीवन पापों में बिताया। उसका एक पुत्र था जिसका नाम नारायण था। मृत्यु के समय जब यमदूत उसे ले जाने आए तो वह अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण। भगवान का यह नाम सुनकर विष्णु के दूत वहां पहुंचे और यमदूतों को रोक दिया। इस प्रकार अंतिम समय में भगवान का नाम लेने से अजामिल को मुक्ति मिली। इन सभी कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के सच्चे मित्र हैं, रक्षक हैं और कल्याणकारी हैं। वे कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। चाहे भक्त उन्हें भूल भी जाए तो भी वे उसकी रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी है, जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। जहां भगवान विष्णु का वास होता है वहां देवी लक्ष्मी स्वयं आती है। इसलिए जो घर में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि आती है। देवी लक्ष्मी भी अपने भक्तों पर बहुत कृपालु हैं। वे अपने भक्तों को धन संपत्ति और सुख प्रदान करती हैं, पर वे केवल उन्हीं के घर में वास करती है जहां स्वच्छता, शुद्धता और सात्विकता होती है। जो व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ रखता है, सात्विक आचरण करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है। भगवान विष्णु का निवास क्षीर सागर में है, जहां वे शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती है। शेषनाग के 1000 फन हैं जो भगवान की छाया करते हैं। क्षीर सागर दूध का सागर है जो शुद्धता का प्रतीक है। वहां सदा शांति है, कोई कलह नहीं, कोई द्वेष नहीं। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा में होते हैं, पर संसार की रक्षा करते रहते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, इसलिए संसार में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उन्हें पता रहता है। जब कभी कोई भक्त संकट में होता है और सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं,
जो उनकी चतुर्भुज शक्ति के प्रतीक हैं। एक हाथ में शंख है जिसे पंचजन्य कहते हैं। यह शंख पंच नामक असुर की हड्डियों से बना है। भगवान ने इस असुर का वध किया था और उसकी हड्डियों से यह शंख बनाया था। इस शंख की ध्वनि से दुष्ट कांप उठते हैं और भक्तों को शांति मिलती है। दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है जो भगवान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यह चक्र कभी चूकता नहीं और जिस पर भी फेंका जाता है उसका अंत निश्चित है। इस चक्र से भगवान ने अनेक असुरों का वध किया है। तीसरे हाथ में कौमोद की गदा है जो शक्ति का प्रतीक है और चौथे हाथ में पद्म यानी कमल का फूल है जो सृजन और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु पीतांबर धारण करते हैं यानी पीले रंग के वस्त्र। पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। उनके गले में वैजयंती माला होती है जो 5 रत्नों से बनी होती है। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि होती है जो सबसे अनमोल रत्न है। यह मणि समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है जो पक्षियों का राजा है। गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली और वेगवान है। वह भगवान को अपनी पीठ पर बैठाकर क्षण भर में कहीं भी ले जा सकता है। गरुड़ सर्पों का शत्रु है और भगवान विष्णु के परम भक्त है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि तुलसी भगवान की भक्त थी और उसने भगवान को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ने उसे वरदान दिया कि वह पौधे के रूप में सदा उनके पास रहेगी और उसके बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है और उसकी सेवा करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए तुलसी की पूजा से घर में समृद्धि आती है। भगवान विष्णु को भोग लगाने में भी विशेष नियम है। उन्हें पीले रंग के फल और फूल प्रिय हैं। केला, आम, पीले गुलाब, ये सब उन्हें अर्पित किए जाते हैं। उन्हें मिष्ठान भी प्रिय है, विशेषकर खीर और लड्डू। व्रत में चने की दाल का उपयोग किया जाता है जिसे भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु की आरती भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरती के समय कपूर जलाया जाता है और घंटी बजाई जाती है। आरती के बोल भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। यह आरती भगवान विष्णु की सबसे प्रसिद्ध आरती है जो पूरे भारत में गाई जाती है। भगवान विष्णु के अनेक धाम हैं जहां उनकी विशेष पूजा होती है। बद्रीनाथ, जहां भगवान बद्री नारायण के रूप में विराजमान हैं, यह स्थान हिमालय में है और 4 धामों में से एक है। यहां जाकर दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वारका, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाई थी, यह गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित है। यहां द्वारकाधीश के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। जगन्नाथपुरी, जहां भगवान जगन्नाथ के रूप में विष्णु विराजमान है, यह पर उड़ीसा में स्थित है। यहां की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा तिरुपति का विष्णु मंदिर, जहां भगवान वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान है, यह विश्व का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। यहां प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। गुरुवायूर का मंदिर, जहां भगवान गुरुवायूरप्पन के रूप में विराजमान है, यह केरल में स्थित है। श्रीरंगम का मंदिर, जहां भगवान रंगनाथ शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, यह तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी स्थान अत्यंत पवित्र हैं और यहां जाकर दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि घर पर भी की जा सकती है। जो व्यक्ति घर पर नियमित रूप से भगवान की पूजा करता है उसे मंदिर जाने का फल भी मिलता है। घर में पूजा करते समय मन को शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। भगवान विष्णु सच्चे मन की पूजा स्वीकार करते हैं, न कि केवल बाहरी आडंबर की। भगवान विष्णु की कथा केवल धार्मिक महत्व की नहीं है बल्कि इसमें जीवन के अनेक मूल्यवान पाठ छिपे हैं। हरिदास की कथा हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। हरिदास ने कभी अपनी गरीबी के लिए भाग्य को दोष नहीं दिया बल्कि मेहनत करता रहा और जब सही समय आया तो भगवान ने उसे सब कुछ दिया। माधव की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची विद्या वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग की जाए।
माधव ने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए किया, न कि अपनी प्रसिद्धि या धन के लिए। कुबेर की कथा हमें सिखाती है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। केवल संचय करने से कोई लाभ नहीं है। कुबेर के पास सब कुछ था, पर वह दुखी था क्योंकि उसके पास संतान नहीं थी। जब उसने भगवान की भक्ति की और अपने धन का सदुपयोग किया तो उसे वह सुख मिला जो धन से नहीं मिल सकता था। रुक्मिणी की कथा हमें सिखाती है कि दया और सेवा का महत्व क्या है। हरिदास ने एक बूढ़ी विधवा की सहायता की और उसी रात उसे भगवान के दर्शन हुए। यह दर्शाता है कि जो दीन दुखियों की सेवा करता है वह भगवान की सेवा करता है। भगवान विष्णु के जीवन दर्शन में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है, धर्म की स्थापना। भगवान विष्णु ने अपने हर अवतार में धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। हमें भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए और दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है सेवा का महत्व। भगवान विष्णु संसार के पालनहार हैं, वे सबकी देखभाल करते हैं। हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, विशेषकर जो कमजोर और असहाय हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है भक्ति का महत्व। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, चाहे भक्त कितना भी छोटा हो या बड़ा। हमें भी भगवान में आस्था रखनी चाहिए और सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। चौथा सिद्धांत है विनम्रता का महत्व। भगवान विष्णु अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र हैं। वे अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं। हमें भी विनम्र रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार का पतन निश्चित है। पांचवा सिद्धांत है क्षमा का महत्व। भगवान विष्णु अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं। हमें भी दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए। क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। छठा सिद्धांत है संतोष का महत्व। हरिदास और सीता के पास बहुत कम था, पर वे संतुष्ट थे। हमें भी जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। सदा दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। सातवां सिद्धांत है दान का महत्व। जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं। जो व्यक्ति दान करता है उस पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आठवां सिद्धांत है कर्म का महत्व। हरिदास ने कभी काम करना नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, पर फल भगवान के हाथ में है। नौवां सिद्धांत है परिवार का महत्व। हरिदास ने अपने परिवार की देखभाल की और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। हमें भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। 10वां सिद्धांत है आस्था का महत्व। माधव ने कठिन समय में भी अपनी आस्था नहीं खोई। हमें भी कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। भगवान विष्णु की कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष फल है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में शांति आती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा सुनाता है उसे तो और भी अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि वह दूसरों को धर्म के मार्ग पर ला रहा है। कथा सुनाते समय कथावाचक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उसे पहले स्वयं भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर श्रोताओं को आशीर्वाद देना चाहिए। कथा सुनाते समय मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। कथा को रोचक बनाना चाहिए, जिससे श्रोता ऊबे नहीं और उन्हें भगवान की महिमा समझ में आए। कथा समाप्त होने पर आरती करनी चाहिए और सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। श्रोताओं को भी कथा सुनते समय कुछ नियम पालन करने चाहिए। वे स्वच्छ वस्त्र पहनकर आएं, पूरी श्रद्धा से कथा सुने, बीच में बात न करें, मन को एकाग्र रखें और कथा के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गुरुवार के व्रत के भी अनेक नियम हैं। जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखता है उसे प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस दिन केवल एक समय भोजन करना चाहिए और वह भी सात्विक होना चाहिए। व्रत में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से कटु वचन नहीं कहने चाहिए। दान करना चाहिए, विशेषकर चने की दाल और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। शाम को फिर से पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और फिर भोजन करना चाहिए।
जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए गुरुवार का व्रत रखता है, उस पर भगवान विष्णु की अपार कृपा होती है। उसके घर में समृद्धि आती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु से जुड़े कुछ विशेष पर्व भी हैं। देवशयनी एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, यह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से चातुर्मास शुरू हो जाता है, जो 4 महीने का पवित्र काल होता है। देवउठनी एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से विवाह आदि शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। वैकुंठ एकादशी, जो दक्षिण भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, यह मार्गशीर्ष या पौष मास की शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन वैकुंठ के द्वार खुलते हैं और जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन उपवास रखा जाता है और मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी, जब भगवान राम का जन्म हुआ था, यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है और रामायण का पाठ किया जाता है। इन सभी पर्वों पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है और भक्त व्रत रखकर भगवान की आराधना करते हैं। इन दिनों व्रत रखने का विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु की महिमा केवल शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वे अनंत हैं, असीम हैं और अद्भुत हैं। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। उन्होंने जब जब धरती पर अवतार लिया है, तब तब अद्भुत कार्य किए हैं। मत्स्य अवतार में उन्होंने जल प्रलय से वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार में उन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण किया। वराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से निकाला। नरसिंह अवतार में उन्होंने भक्त की रक्षा की। वामन अवतार में उन्होंने 3 लोकों को नापा। परशुराम अवतार में उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। राम अवतार में उन्होंने मर्यादा की स्थापना की। कृष्ण अवतार में उन्होंने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। बुद्ध अवतार में उन्होंने करुणा और अहिंसा सिखाई और कल की अवतार में वे अधर्म का अंत करेंगे। ये सभी अवतार इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान विष्णु सदा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, वे अवतार लेकर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हमें भी उनके इन अवतारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति में कोई जाति का भेद नहीं है, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं है। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए केवल भक्ति महत्वपूर्ण है। चाहे भक्त ब्राह्मण हो या शूद्र धनी हो या गरीब पुरुष हो या स्त्री, सभी को भगवान एक समान प्रेम करते हैं। शबरी की कथा इसका उदाहरण है। शबरी एक निम्न जाति की स्त्री थी, पर उसकी भक्ति सच्ची थी। भगवान राम ने स्वयं उसके घर जाकर उसके झूठे बेर खाए। यह दर्शाता है कि भगवान के लिए जाति या धन नहीं, बल्कि भक्ति महत्वपूर्ण है। विदुर की कथा भी इसी प्रकार की है। विदुर दासी पुत्र थे, पर उनकी भक्ति और ज्ञान अपरंपार था। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के महल को छोड़कर विदुर के घर भोजन किया। यह दर्शाता है कि भगवान धन और वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सुदामा की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे, पर वे बहुत गरीब थे। एक बार वे भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका गए। उनके पास देने को कुछ नहीं था, केवल मुट्ठी भर चावल थे, पर भगवान ने उन्हें इतने प्रेम से स्वीकार किया कि सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। जब सुदामा वापस लौटे तो उनकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी और उनकी सारी गरीबी दूर हो गई थी। यह भगवान की कृपा थी जो उन्होंने अपने भक्त पर की थी। द्रौपदी की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उसकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन थक गया, पर साड़ी समाप्त नहीं हुई। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा सदा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का सच्चा भक्त बनता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता और वह वैकुंठ में भगवान के साथ रहता है। वैकुंठ भगवान विष्णु का धाम है, जहां सदा आनंद है, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वहां केवल शांति और प्रसन्नता है। जो भक्त वैकुंठ पहुंच जाता है,
वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। पर वैकुंठ पहुंचना सरल नहीं है। इसके लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। जो भक्ति केवल दिखावे की हो वह काम नहीं आती। भक्ति मन से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात यह कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने से भगवान नाराज होते हैं। दूसरी बात यह कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए। तीसरी बात यह कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, विशेषकर जो कमजोर हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। चौथी बात यह कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। पांचवी बात यह कि हमें गुरु का आदर करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को मानना चाहिए। छठी बात यह कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। सातवीं बात यह कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आठवीं बात यह कि हमें संतोष रखना चाहिए, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। नौवीं बात यह कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। 10वीं बात यह कि हमें नियमित रूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनका नाम जपना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा हम पर होगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरिदास और माधव की कथा में हमने देखा कि कैसे एक गरीब किसान भगवान की भक्ति से महान बन गया, कैसे उसके पुत्र ने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया और कैसे उनकी भक्ति ने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति जीवन को बदल सकती है, दुख को सुख में बदल सकती है और अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। हमें भी हरिदास और माधव की तरह भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान नारायण की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम भगवान विष्णु की कुछ और महत्वपूर्ण कथाओं को सुनते हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था अम्बरीश। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखता था और भगवान की पूजा करता था। एक बार जब वह एकादशी का व्रत कर रहा था तो महर्षि दुर्वासा उसके यहां आए। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और भोजन के लिए निमंत्रण दिया। महर्षि दुर्वासा स्नान करने चले गए। राजा प्रतीक्षा करने लगा, पर महर्षि दुर्वासा बहुत देर तक नहीं लौटे। राजा अम्बरीश के पुरोहितों ने कहा, महाराज, द्वादशी का समय आने वाला है और एकादशी व्रत द्वादशी से पहले खोलना आवश्यक है, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। एक ओर महर्षि दुर्वासा का सम्मान था और दूसरी ओर व्रत का नियम। पुरोहितों ने एक उपाय बताया कि यदि राजा केवल जल ग्रहण कर ले तो व्रत भी खुल जाएगा और महर्षि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने वैसा ही किया। उसने एक घूंट जल पी लिया। उसी समय महर्षि दुर्वासा लौटे और जब उन्हें पता चला कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना जल पी लिया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसे एक भयंकर राक्षसी प्रकट हुई जो राजा अम्बरीश की ओर दौड़ी। राजा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि महर्षि ब्राह्मण हैं और उनका अपमान करना पाप है। उसने केवल भगवान विष्णु का नाम लिया और मन ही मन प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुनी और तुरंत अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को नष्ट कर दिया और फिर महर्षि दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा। महर्षि दुर्वासा भयभीत हो गए और भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और रक्षा मांगी, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वे शिव जी के पास गए, पर शिव जी ने भी यही कहा। अंत में वे भगवान विष्णु के पास ही पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा मांगे, तभी मेरा चक्र शांत होगा। महर्षि दुर्वासा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने तुरंत महर्षि के चरण छुए और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि वे महर्षि को क्षमा कर दें। इस प्रकार महर्षि दुर्वासा की रक्षा हुई और उन्हें यह पाठ मिला
कि भगवान विष्णु के भक्त कितने महान होते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहां तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। राजा अंबरीश ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, पर भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा की। यह भक्ति की शक्ति है। एक और कथा है राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे और बहुत धर्मात्मा राजा थे। एक बार शिकार खेलते समय वे बहुत थक गए और प्यासे हो गए। वे एक आर्षी की कुटिया में पहुंचे और जल मांगा, पर वे आर्षी ध्यान में लीन थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर आर्षी के गले में डाल दिया और चले गए। आर्षी के पुत्र को जब यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को इस श्राप का पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने क्रोध में आकर एक महान अर्ष का अपमान किया। अब मुझे 7 दिन ही जीवित रहना है, तो क्यों ना मैं इन 7 दिनों को सार्थक बनाऊं। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने घोषणा करवा दी कि कोई महात्मा आकर मुझे जीवन का सार बताए। उसी समय महर्षि शुकदेव वहां पहुंचे, जो महान ज्ञानी थे और भगवान व्यास के पुत्र थे। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि हे महर्षि, मुझे केवल 7 दिन का जीवन शेष है, कृपया मुझे बताएं कि मैं इस समय का सदुपयोग कैसे करूं। महर्षि शुकदेव ने कहा, राजन, आप भगवान विष्णु की कथा सुने। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान की महिमा का वर्णन है। यदि आप श्रद्धा से यह कथा सुनेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और 7 दिनों में महर्षि शुकदेव ने राजा परीक्षित को संपूर्ण भागवत पुराण सुनाया। राजा ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। उन्होंने न कुछ खाया न पिया, केवल भगवान की कथा सुनते रहे। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो राजा परीक्षित की आत्मा इतनी शुद्ध हो गई थी कि वे मृत्यु से भयभीत नहीं थे। उन्हें ज्ञान हो गया था कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है और भगवान विष्णु की शरण में जाने से मोक्ष मिलता है। जब तक्षक नाग आया और राजा को डसा तो राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे थे। वे भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे और उनकी आत्मा शरीर छोड़कर वैकुंठ चली गई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की कथा सुनने से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। राजा परीक्षित ने केवल 7 दिन कथा सुनी, पर उन्हें मोक्ष मिल गया। यह भगवान की कथा की महिमा है। एक और महत्वपूर्ण कथा है ध्रुव की, जो हमने पहले संक्षेप में सुनी थी। अब उसे विस्तार से सुनते हैं। ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र था, पर वह छोटी रानी सुनीति का पुत्र था। राजा की बड़ी रानी सुरुचि थी, जिसका पुत्र उत्तम था। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता के पास गया और उनकी गोद में बैठना चाहा, पर सुरुचि ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और कहा, तुम छोटी रानी के पुत्र हो, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। ध्रुव बहुत दुखी हुआ और रोता हुआ अपनी माता के पास गया। उसकी माता ने उसे समझाया और कहा, बेटा, सुरुचि ने जो कहा वह सही है। तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ध्रुव केवल 5 वर्ष का बालक था, पर उसने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करेगा। वह घर छोड़कर वन में चला गया। वहां उसे महर्षि नारद मिले। नारद जी ने उससे पूछा, बालक, तुम इतने छोटे हो और वन में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने अपनी सारी कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तपस्या करना बहुत कठिन है, तुम घर लौट जाओ। पर ध्रुव ने कहा, नहीं, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए, मैं तपस्या अवश्य करूंगा। नारद जी ने ध्रुव की दृढ़ता देखकर उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो और भगवान विष्णु का ध्यान करो। ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू की। पहले महीने उसने केवल फल खाए, दूसरे महीने उसने केवल पत्ते खाए, तीसरे महीने उसने केवल जल पिया, चौथे महीने उसने जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर जीवित रहा। 5वें महीने उसने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उसका ध्यान इतना गहरा था कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता था। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता घबरा गए और इंद्र के पास गए और कहा, यह बालक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, कहीं वह आपका पद न मांग ले। इंद्र ने ध्रुव की तपस्या
भंग करने के अनेक प्रयास किए। उसने राक्षस भेजे जो ध्रुव को डराने लगे, पर ध्रुव विचलित नहीं हुआ। उसने भगवान विष्णु का ध्यान जारी रखा। इंद्र ने सुंदर अप्सराएं भेजी जो ध्रुव को लुभाने लगी, पर ध्रुव ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इंद्र ने ध्रुव की माता सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव से कहा, बेटा घर चलो, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। पर ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसे पता था कि यह माया है। अंत में भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो उसने भगवान को अपने सामने देखा। भगवान का रूप इतना दिव्य था कि ध्रुव कुछ बोल नहीं सका। भगवान ने उसकी जीभ को स्पर्श किया और ध्रुव के मुख से भगवान की स्तुति के श्लोक निकलने लगे। भगवान ने कहा, ध्रुव मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती। तुमने जो तपस्या की है उसका फल तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ध्रुव तारा बनोगे, जो आकाश में सबसे स्थिर तारा होगा। सारे तारे तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और तुम सदा स्थिर रहोगे। यह सुनकर ध्रुव को बहुत प्रसन्नता हुई और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अभी घर जाओ, अपने पिता का राज्य संभालो और धर्म के साथ राज करो। समय आने पर तुम मेरे धाम आओगे। ध्रुव घर लौटा और उसका राज्याभिषेक हुआ। वह एक महान राजा बना और धर्म के साथ राज किया। समय आने पर वह वैकुंठ चला गया और आज भी ध्रुव तारा आकाश में चमक रहा है। यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य मिलते हैं। ध्रुव केवल 5 वर्ष का बालक था, पर उसकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि भगवान को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। यह भक्ति की शक्ति है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कथा है भक्त प्रहलाद की, जिसे हमने संक्षेप में सुना था। अब उसे विस्तार से सुनते हैं। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली असुर था और वह स्वयं को भगवान मानता था। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मारा था। इसलिए हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत घृणा करता था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि मुझे अमृता दीजिए, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृता नहीं दी जा सकती। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से वरदान मांगा कि मुझे न मनुष्य मार सके, न पशु न दिन में, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप को लगा कि अब वह अमर हो गया है और उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसने घोषणा की कि अब सब लोग उसी की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करना पाप है। पर उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद गर्भ में ही भगवान का भक्त बन गया था, क्योंकि जब वह गर्भ में था तब उसकी माता ने महर्षि नारद से भगवान विष्णु की कथा सुनी थी और वह कथा प्रहलाद ने गर्भ में ही सुन ली थी। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया, जहां उसे राजनीति और युद्ध कला सिखाई जानी थी। पर प्रहलाद वहां भी भगवान विष्णु की ही चर्चा करता था और अपने साथियों को भी भगवान की भक्ति सिखाता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, तुम किसकी पूजा करते हो? प्रहलाद ने निडरता से कहा, पिताजी, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूं, क्योंकि वे ही सबके पालनहार हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं, पर भगवान तो केवल विष्णु हैं, वे सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह हैं, कण कण में। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हां पिताजी, वे इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपनी गदा उस खंभे पर मारी और कहा, तो दिखाओ कहां हैं तुम्हारे भगवान। उसी क्षण खंभे से एक भयंकर आवाज आई और भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। वे आधे मनुष्य और आधे सिंह थे। उनका रूप अत्यंत भयानक था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और द्वार की देहली पर बैठ गए। जो न घर के अंदर थी न बाहर समय संध्या का था, जो न दिन था न रात, उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा। जो न धरती थी न आकाश, और अपने नखों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका पेट फाड़ दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया। पर भगवान का क्रोध इतना था
कि वे शांत नहीं हो रहे थे। सभी देवता भयभीत थे, कोई भी भगवान के पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। तब छोटे प्रहलाद ने निडरता से भगवान के पास जाकर उनके चरणों में सिर रख दिया। भगवान ने प्रहलाद को देखा और उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, क्योंकि मैंने आपकी पूजा किसी स्वार्थ के लिए नहीं की, बल्कि आप मुझे प्रिय हैं, इसीलिए की। पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए और उन्हें अपने धाम में स्थान दीजिए। भगवान ने प्रहलाद की यह प्रार्थना स्वीकार की और कहा, प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। मैं तुम्हारे पिता को और तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को मुक्ति देता हूं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति है। प्रहलाद एक छोटा बालक था और उसका पिता तीनों लोकों का स्वामी, पर प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे और भगवान ने उसकी रक्षा की। यह भक्ति की महिमा है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।